जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती से पहले क्या प्रोपेगेंडा किया गया था? प्रोपेगेंडा करने वाले कौन थे? वफाकी वज़रा ने पक्की खबर की तरदीद क्यों की थी? अंसार अब्बासी का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के वक्त होने वाली सियासत और प्रोपेगेंडा से पर्दा उठाते हुए इंकशाफ किया है कि इसमें चंद साबिक जनरल्स भी शामिल थे। वो लिखते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से चंद हफ्ते पहले से तहरीक इंसाफ के साथ साथ कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान, जिनमें चंद साबिक जनरल्स भी शामिल थे, और कुछ सहाफ़ी भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने की दौड़ में इसलिए शामिल नहीं क्योंकि उनके बहैसियत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायरमेंट उस वक्त के आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की तारीख यानी 29 नवंबर 2022 से चंद रोज़ पहले हो जाएगी। कॉलम निगार लिखते हैं कि एक सीनियर सहाफ़ी और एक मशहूर एंकर ने इस बारे में ट्वीट किया तो मैंने उसके जवाब में लिखा कि ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल की रिटायरमेंट की तारीख उस वक्त गैर मुतल्लिका हो जाती है जब वज़ीर आज़म उसे फुल जनरल यानी 4 स्टार के लिए तरक्की की मंजूरी दे देते हैं। पहले 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी जाती है और फिर उनमें से एक को आर्मी चीफ और दूसरे को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाता है। बहैसियत लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट 26 नवंबर को हो रही थी, जबकि उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौज की दोनों आला तरीन तैनातियों के लिए पैनल में मौजूद दोनों सीनियर तरीन अफसरान को चंद दिन पहले ही तरक्की देने की मंजूरी दे दी। उस दौरान चूंकि मैं इस तैनाती के मुतालिक मुख्तलिफ ज़राए के साथ राब्ते में था ताकि मैं एक्सक्लूसिव खबर दे सकूं, इसीलिए मुतालिका स्टेक होल्डर्स के साथ तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर बात होती थी। अंसार अब्बासी आगे मजीद लिखते हैं कि वज़ीर आज़म से 1 नवंबर को बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए फ़ैसले में अभी काफ़ी वक्त है। मुझे यह बताया गया था कि 20 नवंबर के आसपास ये तैनातियाँ होंगी क्योंकि 18 नवंबर को एक लेफ्टिनेंट जनरल की रिटायरमेंट हुई थी, जिसके बाद आसिम मुनीर सीनियरिटी में सबसे ऊपर आ गए। उस दौरान मैंने इन तैनातियों के हवाले से मुख्तलिफ खबरें दी, जिनमें एक तरफ ये खबर थी कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये फैसला कर चुके हैं कि इस बार तैनातियों के लिए सीनियरिटी के उसूल को ही तरजीह दी जाएगी, यानी सीनियर तरीन को ही आर्मी चीफ बनाया जाएगा। उस दौरान मैंने जनरल बाजवा के करीबी ज़राए के हवाले से ये भी लिखा कि GHQ जिस दिन 6 लेफ्टिनेंट जनरलों का पैनल भेजेगा तो उसमें वो 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल शामिल होंगे जो उस दिन तक सर्विस में होंगे और किसी सीनियर का नाम नहीं निकाला जाएगा। सीनियर सहाफ़ी कॉलम में लिखते हैं कि कई रोज़ पहले मैंने ये भी खबर दी कि 6 जर्नलों जिनके नामों पर फ़ौज की अहम तैनातियों के लिए गौर किया जाएगा उनमें सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का हो सकता है। 21 या 22 नवंबर को GHQ की तरफ से बड़ी राजदारी के साथ वज़ीर आज़म की मंजूरी के लिए 6 नाम भिजवा दिए गए, जिसकी सबसे पहले खबर मैंने जियो न्यूज़ में ब्रेक की, और 6 नाम जिनमें जनरल आसिम मुनीर का नाम सर फहरिस्त था उस बारे में जियो में एक्सक्लूसिव खबर दी। मेरी खबर के चलने के थोड़ी देर के बाद ही उस वक्त के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मेरी खबर की तरदीद करते हुए कहा कि अभी तक वज़ीर आज़म हाउस को कोई ऐसा पैनल मौसूल नहीं हुआ। इन दोनों हजरात ने यह भी कहा कि मीडिया को इन अहम तरीन तैनातियों के हवाले से कयास आराई नहीं करनी चाहिए। मेरी खबर पक्की थी, लेकिन न जाने क्यों ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब ने ऐसा किया। कोई आधे पौने घंटे के बाद उन्हीं वज़रा और हुकूमत की तरफ से मेरी खबर की तस्दीक हो गई और ऐलान किया गया कि 6 नाम जिनमें जनरल आसिम मुनीर का नाम सबसे ऊपर था वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गए। अंसार अब्बासी मजीद लिखते हैं कि इस दौरान जैसे मैंने कहा कि मैं हुकूमत, नून लीग और फ़ौज से मुताल्लिक़ आला तरीन ज़राए से राब्ते में था, मैंने ये महसूस किया कि उस वक्त कोई ऐसा फ़र्द या अफराद मौजूद थे जो फ़ौज और हुकूमत के दरमियान आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा कर रहे थे। मैं जब तीनों फ़रीकीन से बात करता था तो मुझे कोई मसला नज़र नहीं आता था, लेकिन इन फ़रीकीन को एक दूसरे के हवाले से जो बताया जाता था और जो कहा जाता था उसकी तस्दीक नहीं हो रही थी, लेकिन जो अमलन हुआ वो उसी तरह से हुआ और होता गया जिस बारे में पहले खबरें आ चुकी थीं। इस सारे अमल को करीब से देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसे मामलात में अगर मुताल्लिक़ अफराद एक दूसरे से डायरेक्ट बातचीत कर लें तो बहुत सी गलत फहमियों से बचा जा सकता है। कॉलम निगार ये बात ख्वाजा आसिफ और स्पीकर पंजाब असम्बली के दरमियान होने वाले मुबाहिसे की बिना पर कह रहे हैं। अंसार अब्बासी के बकौल ये दोनों रहनुमा एक साथ जनरल बाजवा को मिलते रहे, लेकिन दोनों जनरल बाजवा के हवाले से जो कह रहे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसे में जो बात शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तक पहुंच रही होगी वो यकीनन परेशान कुन ही होगी, और कुछ ऐसी ही इन दोनों भाइयों की उस वक्त हालत थी।